जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। हाल ही में क्या, कल ही 16 नवंबर को शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में एक वर्चुअली मीटिंग हुई है। ये दो महाराष्ट्र ऐसे हैं, जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग। शी जिनपिंग तो महाराष्ट्रों के बीच में वार्ता हुई है। तो क्या इन दोनों की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या इन दोनों की वार्ता इंडिया के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? और दूसरी बात कि इन दोनों के बीच में क्या क्या ऐसी बातें हुई जो हम लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि दो देश, एक अमेरिका, दूसरा चाइना, जो अपने आप को महाशक्ति समझता है, जो हर मामले में एक दूसरे का कंपटीटर है। मींस चाइना अपने आप को अमेरिका से कम नहीं समझता है, अमेरिका खुद है भी आगे। चाहे आप इकोनॉमी में लीजिए, चाहे जिस चीज में लीजिए, अमेरिका आगे है। ठीक है, लेकिन चाइना अपने आप को उससे पीछे नहीं मान रहा है वो सबसे बड़ी बात तो सैन्य शक्ति में, सैन्य बल में अपने आप को खुद पीछे नहीं मान रहा है। लेकिन यूएसए यानी कि अमेरिका सैन्य शक्ति में भी चाइना से आगे है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा मुद्दा आज का नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक है वह है कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो बातें हुई हैं 16 नवंबर के दिन, वो क्या क्या हुई हैं, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मरता क्या ना करता। सपोज कीजिए कि आप पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, 5-6 लोग मिलकर आप पर आक्रमण कर रहे हैं और अब आप बिल्कुल असहाय हो गए हैं। आप बिल्कुल ऐसा हो गया है आपके सिचुएशन कि अब या तो आप उनसे झगड़ेंगे या फिर जो है आप मारे जाएंगे। दो है सिस्टम आपके पास, या आप उससे झगड़ा करेंगे या आप मारे जाएंगे। तो दूसरी तरीके से या आप उससे झगड़ा करते या मारे जाते। तो इस कंडीशन में आपको यही उचित लगेगा कि कम चलो मारे वैसे ही जाना है, मार खाना वैसे ही है, तो क्यों ना झगड़ा करके देखा जाता है। ठीक है, तो एक बात जो शी जिनपिंग जी ने यानी कि जो बाइडेन जी से कहा कि अगर आप ताइवान के मामले में कुछ बोलते हैं तो आप प्लेइंग विथ फायर, मतलब आपको आग के साथ खेलने जैसा है। अगर आप ताइवान के मामले में कुछ भी बोलते हैं तो आपको ये मान लीजिए कि आप आगे से खेल रहे हैं, आगे से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि वन चाइना पॉलिसी पर लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, इंडिया, अमेरिका सभी उसमें है कि हम वन चाइना को मानते हैं, वन चाइना पॉलिसी को से एग्री करते हैं। लेकिन हाल ही में जब शी जिनपिंग की जो सैन्य शक्ति थी, जो एयरफोर्स के सैनिक थे, वो जब ताइवान पर अपनी एयरशिप्स यूज कर रहे थे तो चाइना ने उस पर प्रतिक्रिया, यानी कि अमेरिका ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जरूर दोषी पाए जाते हैं। मतलब तो अमेरिका जो है ताइवान के साथ खड़ा है। तो इसलिए शी जिनपिंग ने पहला मुद्दा उठाया जो बाइडेन से कि आपको वन चाइना पॉलिसी आप मानते हैं, आपने सिग्नेचर किया है, और आपको ताइवान के मामले में कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो ये मान लीजिए कि आप आग से खेल रहे हैं। तो वही वाली हाल ना कि चाहे आप इसको इस सापेक्ष में लीजिए कि मरता क्या ना करता, मतलब अब चाइना परेशान था ही, चलो बोल देते हैं जो बाइडेन जी से ये बात कि अगर वो एक्शन लेंगे तो वो तो देखना है ही, लेकिन अगर नहीं लेते हैं, नरमी बरतते हैं, तो मान लीजिए हमारी जीत हुई। ये दो धारी तलवार एक प्रकार से कह लीजिए कि शी जिनपिंग ने जो उन पर रखी। दूसरी बात तो जो बाइडेन और शी जिनपिंग की जो मेन वार्ता हुई वो इसी सापेक्ष में लगभग हुई। इसके अलावा अगर कुछ बातें, कोई खास बातें वहां हुई नहीं जो हम सभी को जानना चाहिए। बात यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में क्या प्रभाव डालेगा। तो जिस प्रकार से जब ट्रंप की सरकार थी तो वो शी जिनपिंग यानी कि चाइना के ऊपर सख्ती से पेश आते थे, उसी प्रकार जो बाइडेन ने उन्हीं सारी बातों को नरमी के अंदाज में शी जिनपिंग से बता दिया है। मतलब कड़क होके नहीं, नरम अंदाज में बता दिया कि आपको ऐसा करना होगा। वहीं ट्रंप उसको गुस्से से बताते हैं। मतलब कुछ इसमें इन दोनों में दोस्ती टाइप का कुछ हुआ नहीं है, जिससे हम लोगों को डर है कि अगर इन दो महाशक्तियां मिल गई तो फिर इंडिया की कहीं मतलब वैल्यूएशन ही नहीं रह जाएगी। तो वो डर हम लोगों को खत्म करना है कि दोस्ती टाइप का नहीं हुई है। इन्होंने अपनी बातें रखी, इन्होंने क्या कहा कि सर्वप्रथम आप सभी को शांति बनाए रखना है। मतलब चाइना वालों, आप शांति बनाइए, किसी भी मुद्दे को आप इतने डीपली, मतलब इतने हार्डली
ना उसको हैंडल कीजिए कि आप तुरंत युद्ध पर उतर आइए। ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको मानव अधिकार पर ध्यान देना है कि मानव अधिकार कहीं खंडित ना हो, किसी भी देश का या आप ही के देश का मानव अधिकार खंडित ना हो। एक जो लगभग सभी न्यूज वाले एक बात कवर कर रहे हैं वह यह है कि जो बाइडेन को एक बात और यहां पर रखनी चाहिए थी कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के बारे में क्या कि आप ही के यहां से कोविड-19 चला, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इनसे कह देना चाहिए कि कोरोना के पूरे रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। ऐसा कुछ इनको कहना चाहिए, या आप ही की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई, ये ऐसा कुछ इनको कहना चाहिए था। लगभग सभी न्यूज़पेपर ये कवर कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, चाहे द हिंदू लीजिए, चाहे आप ग्लोबल टाइम्स लीजिए, कोई भी आप अखबार ले लीजिए। सभी में एक बात कॉमन है कि जो बाइडेन को कोविड के बारे में शी जिनपिंग से कुछ ना कुछ कहना चाहिए, जो कि इन्होंने कहा नहीं। ये इनकी एक मिस्टेक कंसीडर की जा रही है, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास रहा नहीं कि ऐसी वार्ता, या फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्ता हुई हो, 3.5 घंटे तक की वार्ता चली, ऐसी कुछ वार्ता हुई हो जो ये लोग ओपनली ना किए हो या ओपन नहीं हो रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात कि इन दोनों की वार्ता में एक बात जो कंसिडरेबल है कि 16 नवंबर 2021 को इनकी वर्चुअली बैठक हुई, वर्चुअली मीटिंग हुई। सिर्फ इतना। किस मामले में? ताइवान के मामले में और थोड़ा थोड़ा शांति के मामले में, मानवाधिकार के मामले में। 3 मैटर ज्यादातर डिस्कस हुए। मतलब ये आप कह लीजिए बेनिष्कर्ष बातचीत थी, इसमें कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला। भारत और चाइना के रिश्ते में कोई दिक्कत, यूएसए और भारत के रिश्ते में, और चाइना और यूएसए के रिश्ते में कोई वो नहीं देखने को मिला। जैसा था वैसा ही चल रहा है। आशा जताई जा रही थी कि ट्रंप के बाद बाइडेन जो है नरमी के साथ पेश आएंगे चाइना के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी था जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो आशा करता हूं आप सभी ये सारी चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।